के विज्ञान का प्रचार हो रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो आज इस ज्ञान को सुन रहे हैं, और उससे भी बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा भी समझ पाएंगे, क्योंकि मालिक की कृपा होती है, परमात्मा की कृपा होती है, तब जाके ये ज्ञान समझ में आता है। नहीं तो ऐसे ही बेरंग लिफाफे की तरह दुनिया में आते हैं और दुनिया से चले जाते हैं। पता भी नहीं लग पाता कि हम करने आए थे, क्या काम करने के लिए आए थे और क्या क्या करके चले गए। ये माया पता भी नहीं लगने देती है, ऐसे ही जन्म बर्बाद करवा देती है। और सबसे अनमोल जन्म हमारा इंसान जन्म है। इससे अनमोल और कोई जन्म है ही नहीं। कबीर साहब की वाणी में आता है, इस देही को सिमरें देव और सो देही कर हर की सेव। यानी इस मनुष्य जन्म को देवी देवता भी तरसते हैं। गीता में भी इसका प्रमाण आता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि हमारा इंसानी चोला कितना इम्पोर्टेंट है। हम नाना प्रकार के विकारों में, नाना प्रकार की दुनियादारी में, इन्हीं सब में अपना जीवन खो देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, अपना समय सारा नष्ट कर देते हैं। एक बार भी नहीं सोचते कि ये शरीर हमें दिया है परमात्मा ने, एक दिन ये छोड़ना पड़ेगा। कहाँ जाएंगे इसको छोड़ के? आज पता लग जाए मेरी किडनी फेल हो गई, मेरे लीवर फेल हो गया, अभी भगदड़ मच जाएगी, अभी सारे डॉक्टरों के पास चक्कर लगाने के लिए भागोगे। एक बार भी नहीं सोचते कि ये शरीर एक दिन तो छोड़ना ही पड़ेगा। कब तक डॉक्टर बचाएगा? आज बीमार पड़ गए, डॉक्टर के पास गए। क्यों गए? क्योंकि जीने की चाह थी, इसलिए गए। आज बचा लिया, कल बीमार होंगे, कल बचा लेगा, परसों बीमार होंगे, परसों बचा लेगा, लेकिन कब तक? एक दिन तो ये शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। अब करना क्या है? उस एक दिन की तैयारी करनी है आपने। केवल एक दिन की तैयारी है ये। यानी पूरे साल हम पढ़ाई करते हैं, किस लिए? वो उस एक एग्जाम के लिए। पूरा साल हम अंग्रेजी पढ़ेंगे, केवल एक दिन, आखिरी वाला दिन जो अंग्रेजी का एग्जाम होगा, उसके लिए पूरे साल पढ़ाई करी। हिंदी पढ़े पूरे साल, किस लिए? क्योंकि एक आखिरी दिन जो हिंदी का एग्जाम होगा, उसके लिए पूरा साल पढ़े हम। इसी प्रकार हम जितने भी नाना प्रकार की भक्तियां करते हैं, हम परमात्मा को भजते हैं, नाम जपते हैं, किसके लिए? उस एक आखिरी दिन के लिए। क्योंकि वो हमारा जजमेंट डे है, हमारा कयामत का दिन है। जब कयामत का दिन आएगा तो हमने जो कुछ भी किया होगा वही हमारे साथ रहेगा, बाकी कुछ भी नहीं। तो जब अंत समय आएगा तो हमारे पास केवल दो ही ऑप्शन होंगी। या तो हाय हाय करते, बचाओ बचाओ करते, चीखते चिल्लाते मर जाओ, या फिर अपने पूरे आनंद में इस शरीर को केंचुली की तरह उतार दो। जैसे सांप अपने शरीर को उतार देता है। एक समय ऐसा आता है जब सांप अपने शरीर को केले की छिलकी की तरह उतार देता है। जैसे हम केला खाते हैं, छिलका उतारा, केला खा लिया और छिलका फेंक दिया, ऐसे ही पूरी पूरी खाल को सांप उतार के चला जाता है। केंचुली कहते हैं उसे। लेकिन मरता नहीं है। खाल पूरी उतार देगा ऊपर से नीचे तक, लेकिन मरेगा नहीं। इसी प्रकार हम लोग भी ऊपर से लेके नीचे तक ये पूरी खाल उतार देंगे एक दिन, इस पूरे शरीर को छोड़ देंगे एक दिन, लेकिन फिर भी मरेंगे नहीं। सबसे बड़ा राज यही है हमारा, कि हम कभी मरते ही नहीं हैं। यही गीता में समझाया, हे अर्जुन, ऐसा कोई समय नहीं था जब हम और तुम नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब हम और तुम नहीं होंगे। लेकिन जब समय भी नहीं था, जब समय की भी शुरुआत नहीं की गई थी, तब भी हम थे। लेकिन हमारा ये देही स्वरूप नहीं था कि कोई कहे कि हम देह स्वरूप में थे। बिल्कुल नहीं, हम सब एक ही स्वरूप में थे। उसको शब्द स्वरूप कहते हैं। जैसे सूर्य एक है, उसकी किरणें अनंत हैं। सारी किरणें उसकी जब निकलती हैं तो कोई धरती पे पड़ती हैं, कोई मिट्टी पे पड़ती हैं, कोई पहाड़ पे पड़ती हैं,
कोई बर्फ पे पड़ती है, कोई नदी में पड़ती है, और जहां पर भी वो पड़ती है उसी तत्व को अपना स्वरूप मान लेती है। जैसे किसी मकान के अंदर सूर्य का प्रकाश आया, अब वो प्रकाश अपने आप को मकान मानने लग गया। तो जब वो अपने आप को मकान मानने लगा तो उसने अपनी एक अलग हस्ती कायम कर ली। बस यही बंधन है। अपनी हस्ती इस मिट्टी को मान बैठा और जहां से वो आया है उसको भूल बैठा। कुछ चढ़ा रखा है क्या गैस पे? तो उसी को समझना है। अपनी हस्ती जब तक इस काया को मान के बैठी है, ये सूरत ही जीव कहलाती है, जिसको हम जीव आत्मा कहते हैं। इन शरीरों को धारण करके ये जीवात्मा बनी बैठी है। अब करना क्या है, इन शरीरों से हटा के अपने ध्यान को अपने मूल में लगाना है, यानी जीवात्मा को परमात्मा में लगाना है। तो उसकी अवस्था बदल जाएगी। जैसे सूर्य की किरणें आई थी वैसे ही उसमें सिमट जाएंगी और फिर सबका एक ही स्वरूप हो जाएगा। उसको शब्द स्वरूप कहते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य फंसा पड़ा है शरीरों में, मकानों में। सूर्य नहीं फंसा पड़ा है, किरणें फंसी हैं। सूर्य तो अचल है, सूर्य तो अडोल है, वो आता जाता नहीं है। किरणें आती जाती हैं, बस ये सब किरणें ही हैं। ये सारे संसार में किरणें ही हैं और हर किरण सूर्य की ताकत लेके आ रही है। हर किरण में सूर्य की गर्मी विद्यमान है। इसी प्रकार ये जीवात्मा परमात्मा से ताकत लेके बैठी हुई है और ये सृष्टि बना रही है, बिगाड़ रही है, बना रही है, बिगाड़ रही है। लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि सृष्टि कौन सी है इसकी। लोग इस सूरज चांद सितारे को सृष्टि मान के बैठे हुए हैं। ये सृष्टि नहीं है भाई, सृष्टि कुछ और है। लेकिन वो तब समझ में आता है जब तुम्हें अनुभव ज्ञान हो जाता है, तब तुम्हें समझ में आता है कि ये सृष्टि तो केवल माया है और वो भी इस काया की वजह से है। अभी तुम इस सृष्टि में, इस काया में जागृत अवस्था में हो, ये सारी सृष्टि तुम्हारे लिए काम कर रही है। जैसे तुम सपने में चले गए, ये शरीर कहाँ रह गया? बिस्तर पे। और तुम कहाँ चले गए? गंगा स्नान करने चले गए। अब गंगा में डुबकियां मार रहे हो, गंगा में मगरमच्छ ने तुम्हारी टांग पकड़ ली, अब तुम वहां पे खींच रहे हो अपने आप को, बचाओ बचाओ कर रहे हो। अब वहां पर कौन सी सृष्टि काम कर रही है तुम्हारे लिए? सूक्ष्म सृष्टि। ये बिस्तर पे तो बिस्तर पे शरीर पड़ा हुआ, इसकी टांग नहीं खींच रहा मगरमच्छ। मगरमच्छ किसकी टांग खींच रहा है? वो सपने वाले शरीर की। अब उसको टांग को तुम बचा रहे हो कि भैया छोड़ दे। तो ये काया की वजह से ये सृष्टि है। इसलिए पंजाबी में कहावत है, आप मरे जग परलय हुई। वाणी में भी आता है ये कि जिस दिन तुम्हारा ये काया शरीर मर गया, तुम्हारी सृष्टि उसी दिन खत्म हो जाएगी। जिस जिसका शरीर मरता जाएगा उसकी सृष्टि खत्म होती जाएगी। लेकिन ये रहस्य किसी को नहीं पता है, इसलिए सब के सब इसी सृष्टि में ऐसा लीन हो चुके हैं कि इनको समझ में नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या। कोई सूर्य की पूजा कर रहा है, कोई चांद की पूजा कर रहा है, कोई अग्नि की पूजा कर रहा है, कोई पानी की पूजा कर रहा है, कोई धरती माँ को पूज रहा है। सब के सब तत्वों की पूजा कर रहे हैं, जबकि पूजा करनी किसकी है? आत्मदेव की, जिसके लिए कृष्ण जी ने गीता में इतना कुछ बोला। हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। आत्मा सत्य सनातन है। ये जितने भी लोग तुम्हें भगवे चोले में दिखाई देते हैं जय श्री राम करते हुए, एक भी सनातनी नहीं है, एक भी। क्योंकि सनातन का ज्ञान नहीं है इन्हें। सनातन है क्या ये नहीं उनको पता। तो सनातन क्या है? अध्याय 2 24वां श्लोक गीता में यही समझा रहा है कि हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, अडोल है, शाश्वत है, पुरातन है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है।
जो इस आत्मा को जान लेता है वो सनातनी हो जाता है, और जो आत्मा को नहीं जानता वो देवी देवताओं का पुजारी रह जाता है, वो नमाजी काजी रह जाता है, वो पाठी रह जाता है, या वो कोई पादरी रह जाता है। आत्मज्ञानी सनातनी नहीं रह सकता, वो हो ही नहीं सकता। इसलिए आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करना है? हे अर्जुन, तू उन तत्वदर्शी संतों के पास जा। कौन सा तत्वदर्शी? जो सत्य और असत्य दोनों प्रकार के तत्वों को जानता है। केवल उस तत्वदर्शी के शरण में नहीं जाना जो तत्वों की पूजा करा रहा है। जैसे कई पत्थर की पूजा करवा देते हैं, वो भी तत्वदर्शी हैं, क्योंकि वो तत्व की ही पूजा करवा रहे हैं, लेकिन वो अधूरे हैं। कोई आपको गंगा जल की पूजा करवा देगा, क्या है वो? पानी ही तो है। कोई आपको अग्नि तत्व की पूजा करवा देगा, आग ही तो है। कोई आपको वायु की पूजा करवा देगा, कोई सूर्य की पूजा, तत्वों की ही पूजा में उलझा देंगे। लेकिन एक पूर्ण ज्ञानी होता है, असली तत्वदर्शी संत होता है, उसको कहते हैं जो आत्म तत्व को भी जानता है, नकली को भी जानता है, असली को भी जानता है। वही तुम्हें नकली और असली तत्वों की पहचान कराएगा। हे अर्जुन, एक बार तुम्हें आत्म ज्ञान हो जाने पर कभी कोई अज्ञान भ्रमित नहीं कर पाएगा। तुम अज्ञान को कभी प्राप्त ही नहीं कर सकते। यानी जब तक तुमने करंट को हाथ नहीं लगाया तब तक तुम सोच सकते हो कि ये पंखा जीवित है, पंखा अपने आप चल रहा है। जैसे तुम एक दूसरे को देखते हो और सोच सकते हो कि हाँ ये जीवित है, अपने आप चल रही है, जीवित है, अपने आप चल रही है।